हिंदी फिल्म इतिहास की शीर्ष 10 मार्मिक व दिल को झंझोड़ देने वाली फिल्मों की बात करें तो उनमें निस्संदेह ही सदमा का नाम आएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कितने ही पत्थर दिल इंसान क्यों न हो, लेकिन इस फिल्म को देखकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। अब ये मेरा दुर्भाग्य ही कह लें कि पिछले 6 सालों से YouTube पर एक्टिव रहने के बाद भी मैंने इस मास्टरपीस फिल्म पर कोई वीडियो नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं, आज इस फिल्म पर बात कर ही डालते हैं, वो भी पूरे विस्तार से, जहां हम इससे जुड़ी कई दिलचस्प बातें जानेंगे। मसलन यह किस मशहूर तमिल फिल्म की रीमेक है, इतनी अच्छी फिल्म होने के बावजूद ये बॉक्स ऑफिस पर असफल क्यों रही थी, किस कारण से सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट से नवाजा था, श्रीदेवी से पहले किस मशहूर अभिनेत्री ने इस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया था, इस फिल्म के संगीत से जुड़े किस मशहूर हस्ती को आगे चलकर ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, अनिल कपूर के किस धोखे के कारण इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर को काम मिला था, फिल्म के एक छोटे से रोल में काम करने वाली किस अभिनेत्री की तुलना मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो से की जाती थी, इस फिल्म के किस दृश्य से प्रेरणा लेकर शाहरुख खान ने अपनी फिल्म डर में अभिनय किया था, किस अभिनेत्री के कारण इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को कोई भी अवार्ड हासिल नहीं हो पाया था, इस फिल्म को लेकर YouTube पर कौन कौन से झूठ फैलाए जा रहे हैं। तो फिर सदमा फिल्म से जुड़ी ऐसे ही बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस फिल्म का निर्माण किया था राज एनसीपी और रोमू एनसीपी ने तथा इसके निर्देशक थे बालू महेंद्रा। फिल्म की कहानी व पटकथा लिखी थी स्वयं बालू महेंद्रा ने तथा इसके संवाद लिखे थे गुलजार साहब ने। तकरीबन 2 घंटे 21 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 8 जुलाई 1983 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे कमल हासन, श्रीदेवी, गुलशन ग्रोवर, सिल्क स्मिता, कंवरजीत पेंटल, अरविंद देशपांडे, आशा लता वाबगांवकर, श्रीराम लागू, लीला मिश्रा, विजू खोटे, पद्मा चौहान आदि। फिल्म सदमा की लोकप्रियता में इसके गीत संगीत की भी अहम भूमिका रही, जिनके बोल लिखे थे गुलजार साहब ने तथा धुनें बनाई थी इलैया राजा ने। कुल 28 मिनट 58 सेकंड लंबी इस फिल्म के एल्बम में 6 गाने रखे गए थे, जिनके बोल हैं ओ बबुआ ये महुआ, ये हवा ये फिजा, ऐ जिंदगी गले लगा ले, सुरमई अखियों में के 2 वर्जन और एक दफा एक जंगल था। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी आशा भोसले, सुरेश वाडकर, केजे येशुदास, कमल हासन और श्रीदेवी ने। फिल्म सदमा साल 1983 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 19वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को बिलो एवरेज घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म कुली, जिसने 9 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे स्थान पर रही फिल्म बेताब, जिसने 6 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म हीरो, जिसने 6 करोड़ 75 लाख रुपए का कारोबार किया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों ही फिल्मों को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। फिल्म सदमा साल 1982 में तमिल फिल्म मुंदरम पिराई की ऑफिशियल रीमेक थी। इसे भी बालू महेंद्रा ने ही लिखा और निर्देशित किया था। जब यह तमिल फिल्म दक्षिण भारत में बेहद लोकप्रिय रही तो हिंदी फिल्म निर्माताओं राज एनसीपी और रोमू एनसीपी ने इसे हिंदी भाषा में बनाने की सोची और इसके रीमेक राइट्स ले लिए। ओरिजिनल तमिल फिल्म से लीड पेयर कमल हासन और श्रीदेवी तथा सिल्क स्मिता को कंटिन्यू किया गया। वैसे जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि ओरिजिनल तमिल फिल्म मुंदरम पिराई के लिए पहली पसंद श्रीदेवी नहीं थी, अपितु उनके जगह पर श्री प्रिया को अप्रोच किया गया था, लेकिन अन्य फिल्मों में व्यस्तता के कारण उन्होंने इसे मना कर दिया और श्रीदेवी का नाम सुझाया। इस तरह से श्रीदेवी मुंदरम पिराई की नायिका बनी। वैसे जब फिल्म का हिंदी रीमेक होने लगा तो एक बारगी श्रीदेवी के जगह पर डिम्पल कपाड़िया से भी बात की गई थी, लेकिन उन दिनों वो सागर फिल्म को लेकर कमिटेड थी और फिल्म में उनकी और ऋषि कपूर वाले पोर्शन की शूटिंग भी चल रही थी। ऐसे में हिंदी रीमेक के लिए भी श्रीदेवी को ही चुन लिया गया। वैसे श्रीदेवी और कमल हासन की जोड़ी को दक्षिण भारतीय फिल्मों की सबसे हिट जोड़ियों में गिना जाता है, लेकिन यह जानना भी बेहद रोचक है कि फिल्म सदमा कमल हासन और श्रीदेवी की जोड़ी की पहली और आखिरी फिल्म रही। खैर, वापस लौटे फिल्म सदमा के मेकिंग की तरफ तो इसके लेखन, निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेवारी एक बार फिर से बालू महेंद्रा को ही सौंपा गया। एक दक्षिण भारतीय फिल्मकार होने के नाते बालू महेंद्रा की हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी। ऐसे में फिल्म के संवादों और गीतों को लिखने की जिम्मेवारी
गुलजार साहब को सौंपी गई, जिस प्रकार की फिल्मों के लेखन के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस थे। संगीतकार के तौर पर इलैयाराजा जी को ही कंटिन्यू किया गया, जिसमें उन्हें असिस्टेंट करने के लिए आजकल के नामी गिरामी संगीतकार AR रहमान को जोड़ा गया। तमिल फिल्म मुंदरम पिराई की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यह उन दिनों थिएटर्स में लगातार 309 दिनों तक चली थी, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। खैर, फिल्म सदमा की बात करें तो जब इसके लीड पेयर की कास्टिंग हो गई तो सहायक कलाकारों के तौर पर गुलशन ग्रोवर, पैंतल, अरविंद देशपांडे, आशा लता वाबगांवकर, श्रीराम लागू, लीला मिश्रा, विजू खोटे, पद्मा चौहान आदि को चुन लिया गया। इस फिल्म में अपनी कास्टिंग को लेकर गुलशन ग्रोवर जी ने एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाई थी, जिसमें अनिल कपूर साहब की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखती है। दरअसल उन दिनों अनिल कपूर को निर्माता निर्देशक मणिरत्नम की एक मलयाली फिल्म के हिंदी रीमेक में बतौर लीड हीरो साइन किया गया। अनिल कपूर और गुलशन ग्रोवर एक्टिंग स्कूल से ही अच्छे दोस्त थे, अतः अनिल कपूर ने गुलशन ग्रोवर से कहा कि मुझे एक फिल्म मिली है और तुम्हारे लिए भी एक रोल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऊटी चलना होगा। गुलशन ग्रोवर को उस वक्त काम की बड़ी आवश्यकता थी, ऐसे में वो अनिल कपूर के साथ ऊटी जा पहुँचे। लेकिन जैसे ही वो ऊटी पहुँचे, अनिल ने यह कहकर बम फोड़ा कि गुलशन, दरअसल फिल्म में सिर्फ मुझे ही काम मिला है, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारे साथ रिहर्सल कर सकूं। गुलशन बेहद ही निराश हुए, लेकिन उन्होंने अनिल से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद अनिल कपूर ने उन्हें मणिरत्नम साहब से मिलवाया, जहाँ बतौर सिनेमेटोग्राफर बालू महेंद्रा भी मौजूद थे। महेंद्रा जी ने गुलशन ग्रोवर को देखा और अनिल कपूर से कहा कि आपके दोस्त का फेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या ये फिल्मों में काम करेंगे? इनके लिए मेरे पास एक रोल है, अंधे को क्या चाहिए, अगर उसे एक आंख भी मिल जाए तो काफी है। गुलशन ग्रोवर ने झट से उस रोल के लिए अपनी हामी भर दी। यह फिल्म कोई और नहीं बल्कि सदमा ही थी। बताते चलें कि इस रोल के लिए शुरू में शरद सक्सेना को लिया जाना तय हुआ था, लेकिन अब जब फिल्म के निर्देशक को ही गुलशन ग्रोवर पसंद आ गए तो शरद जी को ड्रॉप कर दिया गया। जहाँ तक बात है फिल्म में सिल्क स्मिता के कास्टिंग की, तो उन्होंने मुंदरम पिराई के अपने रोल को कंटिन्यू किया। लेकिन यहाँ यह जानना बेहद रोचक है कि सदमा हिंदी भाषा में बनी उनकी पहली फिल्म रही। हालांकि इस रोल के लिए एक बारगी आशा सचदेव के नाम पर भी विचार किया गया था। खैर, यहाँ यह जानना भी बेहद रोचक है कि फिल्म सदमा में हॉलीवुड स्टार मर्लिन मुनरो ने भी काम किया था। अरे चौंकिए नहीं, मैं ओरिजिनल मर्लिन मुनरो की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल फिल्म के एक छोटे से रोल में मराठी अभिनेत्री पद्मा चौहान नजर आती हैं, जिन्हें महाराष्ट्र की मर्लिन मुनरो का खिताब दिया गया था। फिल्म में इन्होंने वेश्यालय की मालकिन की भूमिका निभाई है, जहाँ पहली बार कमल हासन और श्रीदेवी की मुलाकात होती है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फिल्म सदमा के कहानी के लेखन की। इस विषय में कई यूट्यूबर्स ये दावा करते हैं कि बालू महेंद्रा ने यह कहानी अपनी मरहूम पत्नी व मशहूर तमिल मलयालम अभिनेत्री शोभा के याद में लिखा था, लेकिन यह बात पूर्णतः असत्य है, जिसकी पुष्टि ओरिजिनल तमिल फिल्म मुंदरम पिराई के निर्माता जी त्यागराजन जी ने की है। वो अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि बालू महेंद्रा ने मुझे ये कहानी लेट 70s में ही उनकी पत्नी की मृत्यु से पहले सुनाया था और हमने तभी यह तय कर लिया था कि इस पर आगे चलकर फिल्म बनानी है। फिल्म मुंदरम पिराई के शूटिंग के दिनों को याद करते हुए जी त्यागराजन कहते हैं कि फिल्म के क्लाइमेक्स में कमल हासन का कार से टकराकर कीचड़ में गिरने का जो सीन है, उसे हम उनके बॉडी डबल के साथ शूट करना चाहते थे, लेकिन कमल जी खुद वो स्टंट करने के लिए अड़ गए और अंत में करके ही दम लिया। इसी तरह रेलवे स्टेशन में खम्भे से टकराने का दृश्य भी स्वयं कमल जी ने ही किया था। उनका कहना था कि खम्भे से टकराकर स्वयं दर्द को महसूस करना चाहता हूँ ताकि पर्दे पर मेरे असल हाव भाव आ सकें। फिल्म सदमा के दौरान भी कमल जी ने ही इन दृश्यों को अंजाम दिया। खम्भे से टकराने वाले इस दृश्य को लेकर शाहरुख खान कहते हैं कि फिल्म डर में मेरे और सनी देओल का जो चेजिंग सीन है, उस दौरान मुझे भी एक खम्भे से टकराना था, इसके लिए मैंने सदमा फिल्म से ही प्रेरणा ली थी। शाहरुख आगे बताते हैं कि मैं शुरू से ही कमल हासन की एक्टिंग का दीवाना था। साल 1989 में उनकी फिल्म अप्पू राजा को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि कुछ सालों बाद जब मैं उनसे मिला तो उन्हें सारी बात बताई और कहा कि आपको क्या मैं छूकर देख सकता हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई आदमी इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकता है। बात करें फिल्म सदमा की तो इसके शूटिंग के समय कमल हासन और श्रीदेवी थोड़े असहज थे, जिसका प्रमुख कारण यह था कि दोनों की हिंदी अच्छी नहीं थी। ओरिजिनल फिल्म मुंदरम पिराई के शूटिंग के दौरान दोनों ने ओरिजिनल स्क्रिप्ट में काफी इम्प्रोवाइज किया था, लेकिन सदमा के दौरान वो लिखे हुए स्क्रिप्ट से 1 इंच भी नहीं हिल पाए। वैसे कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब सदमा फ्रेम टू फ्रेम मुंदरम पिराई की रीमेक है तो इसे बनाने का कोई औचित्य ही नहीं था, इसे बस हिंदी में
डब करके ही रिलीज कर दिया जाता तो लोग इसे देख लेते। बताते चलें कि मुंदरम पिराई 1982 में जब रिलीज हुई उस वक्त इसे तेलुगु भाषा में डब करके रिलीज किया गया था। जहां तक बात है फिल्म के संगीत की तो इसके अधिकतर गाने फिल्म मुंदरम पिराई की धुनों पर ही रखे गए थे। मसलन सुरमई अखियों में गीत का ओरिजिनल वर्जन था कन्ने कलई मने और इन दोनों में ही केजे येशुदास की ही आवाज थी। इसके अलावा कमल हासन और सिल्क स्मिता पर फिल्माया गया और आशा भोसले के द्वारा गाया गया बेहद ही उत्तेजक गीत ओ बबुआ ये महुआ की धुन भी ओरिजिनल फिल्म में एस जानकी के द्वारा गाए गए गीत पोनमेनी उरुगुथे से ली गई थी। फिल्म के गीतों ए हवा ए फिजा और ए जिंदगी गले लगा ले को छोड़कर तकरीबन हर गीत का धुन ओरिजिनल तमिल फिल्म से ही लिया गया था। हाँ, हिंदी गानों में गायकों के तौर पर सुरेश वाडकर और आशा भोसले की अवश्य एंट्री हुई, लेकिन सुरमई अखियों में गीत के लिए ओरिजिनल फिल्म के गायक येशुदास जी की आवाज को ही कंटिन्यू किया गया। वैसे जानकारी के लिए बताता चलूं कि फिल्म सदमा बतौर संगीतकार इलैया राजा की हिंदी भाषा में बनी पहली फिल्म रही। गौरतलब है कि फिल्म सदमा के लिए कमल हासन को अपने कैरियर का पहला नेशनल अवार्ड मिला। ऐसा नेशनल अवार्ड के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी अभिनेता को फिल्म के एक सीन में किए गए उनके बेमिसाल अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया हो। कमल हासन को नेशनल अवार्ड के लिए चुने जाने पर ज्यूरी ने जो विवरण दिया उसमें कहा गया था कि ये पुरस्कार उन्हें खास तौर पर फिल्म के क्लाइमेक्स में दिए गए अपने मर्मस्पर्शी अभिनय के लिए दिया जा रहा है। कमल हासन को फिल्म सदमा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। हालांकि पुरस्कार के होड़ में वो नसरुद्दीन शाह से मात खा गए जिन्हें मासूम फिल्म के लिए पुरस्कार मिला। श्रीदेवी ने मुंदरम पिराई और सदमा में अपने कैरियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। हालांकि वो बदकिस्मती से फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड दोनों मामले में शबाना आजमी से पिछड़ गयी। साल 1982 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड और साल 1983 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड दोनों शबाना आजमी जी को फिल्म अर्थ के लिए मिला। यहाँ ये बताते चले कि नेशनल अवार्ड के लिए फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिलना काफी होता है, जबकि फिल्म फेयर अवार्ड के लिए फिल्म के रिलीज का साल मायने रखता है। इसलिए अर्थ फिल्म को नेशनल अवार्ड 1982 में और फिल्म फेयर अवार्ड 1983 में मिला। श्रीदेवी के लिए यह बड़ी उपलब्धि थी कि उन्हें सदमा के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिल गया, क्योंकि साल 1983 के फिल्म फेयर नॉमिनेशन में पूरी तरह शबाना आजमी का दबदबा रहा, जिन्हें उस साल 5 में से 4 नामांकन मिले थे। जहाँ तक बात है फिल्म सदमा की व्यावसायिक असफलता का, तो इसका एक कारण ये था कि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने एडल्ट सर्टिफिकेट से नवाजा था, जिसके कारण एक इमोशनल फिल्म को देखने के लिए पारिवारिक जनता ही थिएटर में नहीं आई, जिनके लिए ये फिल्म बनाई गई थी। फिल्म के एडल्ट सर्टिफिकेट को लेकर सेंसर बोर्ड के अधिकारियों का कहना था कि इसमें बार-बार सिल्क स्मिता बहुत ही मादक रोल में नजर आई हैं और फिल्म में उनके और कमल हासन के बीच के कई दृश्य बेहद उत्तेजक हैं, जिसके कारण फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया है। गौरतलब है कि श्रीदेवी के लिए साल 1983 बेहद निर्णायक साबित हुआ था। यूँ तो श्रीदेवी ने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत 1979 में ही कर दी थी, लेकिन उनको पहचान मिली 1983 में, जब एक ही साल में उनकी 4 बड़ी हिट फिल्में रिलीज हुई। ये 4 फिल्में थी हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, मवाली और जानी दोस्त। गौरतलब है कि इन सभी फिल्मों को फिल्म समीक्षकों ने खूब लताड़ा था, लेकिन ये फिल्में बेहद सफल रहीं। वही सदमा को फिल्म समीक्षकों की जमकर वाहवाही मिली, पर ये बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। साल 1985 में फिल्म फेयर पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में श्रीदेवी ने बताया कि 1983 और 1984 में उनकी 2 फिल्में उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, जिनमें एक फिल्म है सदमा और दूसरी जाग उठा इंसान, और ये दोनों ही फिल्में उनकी फ्लॉप फिल्मों में शुमार हैं। कुछ फिल्म आलोचकों का यह भी कहना था कि फिल्म सदमा इसलिए भी असफल रही क्योंकि फिल्म को बनाते हुए बालू महेंद्रा बीमार पड़ गए थे और इसलिए वो फिल्म पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। इसके जवाब में श्रीदेवी कहती हैं कि अगर ऐसा होता तो उनकी दूसरी गंभीर और अर्थपूर्ण फिल्म जाग उठा इंसान फ्लॉप नहीं होती। जनता मसाला फिल्मों को ज्यादा तरजीह दे रही है, जिससे गंभीर फिल्मों के लिए व्यावसायिक सफलता मुश्किल हो गई है। वैसे फिल्म सदमा को देखते वक्त कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि बालू महेंद्रा ने इसे बनाते समय कोई लापरवाही बरती हो। ये उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि जो उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, पर दुर्भाग्य से यह अवार्ड वो फिल्म अर्थ के लिए एस.डी. पनवलकर जी से हार गए थे। हालांकि सदमा के ओरिजिनल तमिल फिल्म मुंदरम पिराई के लिए बालू महेंद्रा जी को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का नेशनल अवार्ड मिला था। तो ये थी कालजयी फिल्म सदमा पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।